हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें हम कितने पाकिस्तान उपन्यास पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जो लेखक हैं कमलेश्वर जी, एक बहुत ही उनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। तो आज हम इस उपन्यास को लगभग एक वीडियो में पूरा पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने भी इसके पार्ट बनेंगे तो आइए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं कितने पाकिस्तान उपन्यास। आदिब जो कि इसमें एक पत्रकार की भूमिका निभाता है और आगे हम देखते हैं कि आदिब धीरे धीरे एक अदालत लगाता है, एक न्यायाधीश की तरह जो है समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, समाज में जो भी पीड़ित लोग हैं, जहाँ जहाँ जघन्य अपराध हो रहे हैं और जिनके साथ इस संसार में नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्हें न्याय नहीं मिला। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो आदिब की अदालत में आते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे उपन्यास काफ़ी बड़ा है तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको उपन्यास समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभ में जो आदिब है वो एक पत्रकार के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जब प्रारंभ होता है आदिब का, तो देखिए आदिब को एक भूली हुई दास्तान याद आती है। उन दिनों भविष्य कहीं था ही नहीं, यह आज़ादी से ठीक पहले का दौर था। उसे याद नहीं विधा शायद साइंस में थी, पर छुट्टियां साथ साथ होती थी। एक आध बार तो उससे ऐसे ही मुलाकात हुई, लेकिन फिर जब भी कोई छुट्टी आती तो स्टेशन पर एक दूसरे का इंतज़ार करने लगे। यानी आदिब जहाँ पढ़ता था वहीं विधा भी पढ़ती थी, और आदिब को तो ठीक से ध्यान भी नहीं है कि विधा साइंस की स्टूडेंट थी या फिर आर्ट की, लेकिन वो कहता है एक आध बार तो वो स्टेशन पर ऐसे ही मिले अनजाने में, और कहता है कि बाद में एक दूसरे का इंतज़ार करने लगे। मालूम नहीं कैसा लगाव था कि प्लेटफॉर्म पर एक तब तक रुका रहता जब तक कि दूसरा आ नहीं जाता। कानपुर तक का सफ़र दोनों का साथ होता। विदा वहीं उतरकर फतेहगढ़ वाली गाड़ी बदलती थी। आदिब का सफ़र कानपुर से सिकोहाबाद जंक्शन तक जारी रहता था, जहां से वह ब्रांच लाइन की गाड़ी पकड़कर अपने मैनपुरी पहुंचा करता था, मां के पास। दोनों का इसी तरह मिलना, प्रतीक्षा और साथ साथ सफ़र करना यह 2 साल चलता रहा। लेकिन अब की बार छुट्टियों से घर लौटते समय जब विदा कानपुर स्टेशन पर उतरी, हमेशा की तरह उतरकर उसने विदा को सामान थमाया और विदा ने कहा, शायद आगे की पढ़ाई के लिए मैं अगले वर्ष न आ सकूं। क्यों? आदिब ने पूछा। घर वाले यही चाहते हैं, विदा ने जवाब दिया। विदा ने सहज सूचना दी, लेकिन दोनों के लिए असहज थी। भावनाओं का रिश्ता तो शायद बहुत गहरा था उन दोनों के बीच, परंतु कहीं कुछ ऐसा नहीं था जो उन्हें कोई उत्तर मांगने के लिए विवश करे। तब इस दास्तान में इतना ही हुआ कि विदा ने अपना रुमाल, जब वह रेलवे स्टेशन के पुल के ऊपर से गुजरने लगी तो उसने अपना रुमाल नीचे गिराया। आदिब रुमाल पकड़ नहीं पाया। वह गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहा था कि अगले साल तक विदा नहीं आएगी। इसका सीधा मतलब यही था कि उसके घर वालों ने कहीं उसका रिश्ता तय कर दिया होगा और उसकी शादी हो गई होगी। जिंदगी के इस लंबे सफ़र में जब भी वह कानपुर स्टेशन से गुजरा, वह रुमाल हमेशा उसे गिरता हुआ दिखाई देता रहा। आदिब कई नौकरियों और कई शहरों को छोड़ता हुआ कई बरसों के बाद बम्बई में टिक कर काम करने लगा। एक दिन आदिब को अचानक 5 पतों से लौटे हुए लिफाफे को उसने बहुत एहतियात से खोला। यानी आदिब जो था पीछे अपने 4 पते छोड़ चुका था, यानी 4 जगह वो रहता था, तो अब की बार वो 5वीं जगह रह रहा था। तो जहाँ जहाँ उसने देखिए अपना घर लिया किराए पर, तो वहाँ उसने जो नेक्स्ट घर लिया उसका एड्रेस वो पीछे वालों को बताता रहा। तो इस तरह से आदिब के पहले पते पर कोई पत्र आया और इस तरह दूसरे पते पर पहुंचा वो, फिर तीसरे पते पर, और अंत में 5वें पते यानी जिस पर आदिब रह रहा था फिलहाल उस पते पर उसको पत्र मिलता है। और 5 पतों से लौटे हुए पत्र को आदिब जो है वो बहुत एहतियात के साथ खोलता था। लेकिन पत्र पढ़कर उसका ध्यान विदा की ओर गया, लेकिन विदा तो साइंस की विद्यार्थी थी। यह सोचकर कि
कि उसको हिंदी तो आती थी लेकिन उसे उर्दू का एक हरफ भी नहीं आता था, जबकि पूरा पत्र उर्दू में था और यह दास्तान और ज़्यादा रहस्यमयी बन गई। यानी आदिब को समझ में ही नहीं आया कि ये पत्र उसके लिए किसने लिखा। प्रारंभ में तो उसे विदा का ध्यान आया, लेकिन क्योंकि पूरा पत्र जो था वो उर्दू में लिखा हुआ था, इसलिए आदिब को ये महसूस हुआ कि विदा तो उर्दू का एक हरफ भी नहीं जानती थी, और इस प्रकार से जो पत्र की दास्तान थी वो और भी ज़्यादा रहस्यमयी बन गई। आदिब एक पत्रकार है। महमूद अर्दली आदिब से कहता है, सर आपके फ्रंट पेज एडिटोरियल की ज़रूरत है। आदिब ने डिस्पैचेस पढ़े। फिर वही हुआ सन 48, 65 और 72 की तरह कारगिल के इलाके में घुसपैठियों के नाम पर फिर पाकिस्तानी फौजियों ने अघोषित आक्रमण कर दिया है। वैसे पाकिस्तान की फौजी अफसरों का कहना है कि वे घुसपैठिए इस्लामी मुजाहिदीन हैं, लेकिन असलियत यही है कि मुजाहिदीनों के भेष में ही वे पाकिस्तानी हैं। समाचार संपादक ने कहा, इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों ने सन 1972 के संधि प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। इसी साल की गई लाहौर घोषणा की पीठ में छुरा घोंप दिया है। नज़्म सेठी को फ़ोन मिलाओ, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में उन जैसे दानिशमंद और आवाम परस्त पत्रकारों की आवाज़ें ही इस खून खराबे को रोकने का माहौल बना सकती हैं। तब तक दूसरा न्यूज़ एडिटर कारगिल के मारे गए सैनिकों की सूची ले आता है, और फिर आदिब ने महमूद को कहा कि डिटेक्शन लो, और डिटेक्शन क्या देता है? डिटेक्शन लो कहकर वो कहता है कि लिखो, प्रिय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी, आप दोनों के नाम हम यह खुला खत भारी दिल और अफसोस के साथ लिख रहे हैं। आदिब दोनों का ध्यान कारगिल युद्ध स्थिति पर करना चाहता है। प्रधानमंत्री जी, स्क्वाड्रन लीडर अजय कुमार आहूजा मारा गया। आप दोनों कोटा जाकर शहीद अजय आहूजा के शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दीजिए। वैसे किसी संदिग्ध या अपराधी चरित्र के नेता या राजनेता के कोई मौत हो जाती है तो वहां आप संवेदना प्रकट करने के लिए आपकी बिरादरी के लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ तो एक जाबाज सिपाही देश के लिए शहीद हुआ है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता की बहनें, माता पिता और घर वाले पिछली तमाम रातों से सो नहीं पाए हैं। नचिकेता को पाकिस्तान से वापस लाकर उसे उसके घर वालों के हवाले कीजिए। 12 लापता जवानों का पता लगाइए और आज सुबह तक जो 29 जवान शहीद हुए हैं उनके लिए देश से क्षमा याचना कीजिए। यानी आदिब जो है, जो कारगिल युद्ध की जो बातें हो रही हैं तो उसमें प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी के ये नाम पत्र लिखता है। उम्मीद है कि आप अभी पूरी तरह से संवेदना शून्य नहीं हुए हैं। सत्ता प्रेम के चलते लापरवाही बरतने का जो जघन्य अपराध आपसे हुआ है उसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। देश के शोकाग्रस्त समय में शामिल एक अदीब पत्रकार। खत भेजने के बाद आदिब बहुत परेशान था। अभी आदिब यह सोच ही रहा था कि धरती से प्रलयकारी झंझावात उठने लगी, काली आंधियां चलने लगी और सारा आकाश अंधेरे में डूबने लगा। वन प्रांतों में मस्ता कोहराम, इतना अधिक क्रंदन और चीख पुकार। आदिब के दोनों कानों को उसने हथेलियों से ढक लिया और अपने श्रवण स्रोत बंद कर लिए और चीख कर महमूद को पुकारा। महमूद महमूद। सामने से गिरता पड़ता महमूद हाफता चला आ रहा था। आदिब ने पूछा, कहाँ थे तुम? महमूद ने कहा कि मैं पिछली सदियों में चला गया था। आदिब ने कहा, यह सब छोड़ो, पहले ये पता करो कि काली आंधियाँ क्यों चल रही हैं, यह झंझावात क्यों हो रहा है। तो महमूद ने कहा, शायद इसकी वजह सम्मुख है। तो सतयुग में श्री रामचंद्र के राज्य में अपने दास धर्म को छोड़कर अब आदिब पूछता है कि शंभू कौन है। ठीक है, तो महमूद जो है शंभू के बारे में बताता है कि सतयुग में श्री रामचंद्र जी के राज्य में अपने दास धर्म को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करता है। उसी समय ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हुई, जिसका कारण शंभू को बताया गया। यानी नारद जी प्रकट हुए। जब पूछा गया कि ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु कैसे हो गई, तो हमेशा की तरह नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि श्री रामचंद्र जी को कि शंभू की वजह से ही ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हुई है।
राजा रामचंद्र ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया और ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए शूद्र संभूक जैसे ऋषि और तपस्वी की गर्दन काट कर धड़ से अलग कर दी गई। यह झंझावात और काली आंधियाँ राम राज्य के इसी जघन्य अपराध और पाप के कारण चल रही हैं। यहाँ जो महमूद है वो आदिब को यही बताता है कि जब जब काली आंधियाँ चलती है, जब जब झंझावात होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि अवश्य ही इस पृथ्वी पर कोई न कोई जघन्य अपराध हुआ है, कि कोई निर्दोष जो है उसको बहुत बड़ी कोई सज़ा मिली है, इसी कारण से ये आंधियाँ और झंझावात हो रहा है। महमूद वैदिक युग में फिर आगे महमूद बताता है कि वैदिक युग की बात सुनिए कि अपूर्व सुंदरी अहिल्या की व्यभिचार और बलात्कार की दास्ता बताता है कि किस प्रकार से इंद्र देवता जो अपूर्व सुंदरी अहिल्या है उस पर मोहित हो जाता है और गौतम ऋषि का वेश बनाकर उसके साथ व्यभिचार करता है। इतना ही नहीं, वह चंद्रमा को द्वार पर खड़ा कर देता है ताकि वह किसी भी आने की आहट उनके लिए बता सके। लेकिन जैसे ही गौतम ऋषि वापस आते हैं और अपने ही रूप में बहरूबिये को देखते हैं तो वे कहते हैं कि तुम कौन हो। तभी इंद्र अपने असली रूप में आता है। तो अहिल्या को बड़ा अफसोस होता है कि उससे ये सब क्या हो गया भूलवश। लेकिन तभी जो गौतम ऋषि हैं वो श्राप देते हैं, चंद्रमा को भी श्राप देते हैं, इंद्र को भी श्राप देते हैं और साथ में अहिल्या को भी श्राप देते हैं। तो देखिए उन दोनों को तो श्राप देना सही था, लेकिन अहिल्या की इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसको भी श्राप देता है कि तुम पत्थर की शिला बन जाओ। तो इस प्रकार से गौतम ऋषि जी के द्वारा अहिल्याबाई को जो है श्राप दिया जाता है। तो उस समय भी काली आंधियाँ और झंझावात चलता है। तो महमूद यही आदिब को बताना चाह रहा है। उसके बाद महाभारत के युद्ध की दास्तान सुनाता हुआ कहता है कि काली आंधियाँ और झंझावात तभी चलता है जब पृथ्वी पर कोई जघन्य अपराध होता है। आदि महमूद से पूछता है कि महमूद, महाभारत में मरने वालों की संख्या कितनी थी। महमूद चित्रगुप्त को बुलाते हैं तो चित्रगुप्त बताता है कि दोनों ओर से कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में उतरी थी। एक अक्षौहिणी सेना में 1,09,050 पैदल सैनिक, 31,000 और कहता है हाथी, 65,610 घोड़े होते हैं। यानी इतने ही योद्धा और इसका गुणा 18 से कर लीजिए। आदिब कहता है इतने अधिक मृतकों की बात को सोचकर ही मेरे होश उड़े जा रहे हैं। आदिब माथा पकड़कर रोने लगता है। तभी एक कृष्णकाय प्राण रहित वृद्ध को देखता है। आदिब ने पूछा, आप कौन हैं बाबा और मुझसे क्या चाहते हैं। वृद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे आंसू, अर्थात मुझे तुम्हारे आंसू चाहिए, अश्रु चाहिए, क्योंकि मैं दुख, यातना और पीड़ा की पहचान करता हूँ और उन सब के आंसुओं को जमा करता हूँ। जब भी कोई अप्राकृतिक मौत मरता है मैं उसके साथ हजारों बार मरता हूँ। और कहता है चाहे वह कुरुक्षेत्र का मैदान हो, मैराथन का संग्राम हो या अबोला का युद्ध, जेलम, सोमनाथ, पानीपत, तराइन जैसे युद्धों में सैकड़ों संग्रामों में मैं मरता रहा हूँ। तो इस गैर जरूरी मौत का प्रतिकार कैसे होगा बाबा। हमें मौत के बदले जीवन को तलाशना होगा। आदिब ने कहा, और इसी तलाश के लिए मुझे तुम्हारे आंसुओं की ज़रूरत है। आंसू ही जीवन को जीवित रख सकते हैं, कृष्णकाय वृद्ध ने कहा। यह कहते हुए कृष्णकाय वृद्ध ने आदिब की आंखों से आंसू निचोड़ लिए। तब तो इस गैर ज़रूरी मौत से निजात पाने के लिए ज़िंदगी की सार्थक तलाश में किसी को निकलना ही पड़ेगा, आदिब ने कहा। तब वृद्ध ने बताया कि इस तलाश में हिती सभ्यता का गिलगमेश निकल चुका है। तभी यूरोप के सम्राट गिलगमेश की गूंजती हुई आवाज़ आई। यानी गिलगमेश कौन था? यूरोप का राजा था गिलगमेश। उसकी गूंजती हुई आवाज़ आई और आवाज़ क्या थी? मैं पीड़ा से लड़ूंगा, यातना सहूंगा, कुछ भी हो मैं मृत्यु को पराजित करूंगा। मैं मृत्यु से मुक्ति की औषधि खोज कर लाऊंगा। सम्राट गिलगमेश की गूंजती आवाज़ जब ब्रह्मांड में गूंजने लगी, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, सुमेरी, अकादी और सिंधु घाटी सभ्यता के देवता कांपने लगे। वे मंदिर भी कांपने लगे जिनमें स्वयं सम्राट गिलगमेश ने देवी इना के साथ सर्वोच्च ईश्वर अनु को भी स्थापित कर रखा था। सम्राट गिलगमेश की घोषणा सुनकर प्रत्येक सभ्यता के देवताओं की दुनिया में कोलाहल मच गया।
सुमेरी सभ्यता के परम विलासी देवता यमनुक चीखने लगे, सुना आपने, वह मृत्यु से मुक्ति की औषधि खोजना चाहता है। दूसरा देवता वपुन कहता है, जब पराशक्ति ने जीव को जन्म देकर जीवन की लालसा, सुख का आबाद अधिकार है और विवेक की शक्ति दी थी, तब हमने इसका विरोध नहीं किया था। तो पराशक्ति से हमें पूछना चाहिए कि मनुष्य यदि हम देवताओं की तरह अमरत्व को प्राप्त कर लेगा तो सृष्टि का क्या होगा। इस प्रकार देवता, बेबीलोनिस, इंद्र आदि मिलकर पराशक्ति से सवाल करना चाहते हैं कि उसने मनुष्य जाति को विवेक की शक्ति क्यों दी, लेकिन पराशक्ति मौन है। तभी सुमेर के पर्वतों से निकलकर सर्वशक्तिमान अनु उपस्थित हुए और चिंताग्रस्त देवताओं को उसने ढांढस बंधाया। अनु ने गिलगमेश को समाप्त करने की योजना बनाई। आकाश पुत्र एकेंदु को मनुष्य का जन्म देकर पृथ्वी पर भेजा। एकेंदु आदिम जंगली पशु तुल्य और बर्बर था। एक शिकारी एक मनुष्य की तरह नहीं, अपितु वह जंगल में पशुओं के साथ ही रहता था। तभी एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए पहुंचा। वहां उन्होंने एकेंदु को देखा तो वह एकेंदु को देखकर डर गया और उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण पुरुष नहीं है। यह सूचना उसने अपने पिता को दी। पिता ने शिकारी बेटे से कहा कि तुम फौरन युरुक जाओ और सम्राट गिलगमेश को सूचित करो। निश्चय ही यह देवताओं का भेजा हुआ कोई शत्रु हो सकता है। देवता लोग हमारे सम्राट से भयभीत हैं। शिकारी युरुक गया और उसने सारी बात गिलगमेश को बता दी। सम्राट ने कहा, यह निश्चय ही मेरे विरुद्ध देवताओं का षड्यंत्र है। तुम ईना के प्रेम मंदिर की सबसे सौंदर्यशाली देवदासी रूना को लेकर जंगल में जाओ। मैंने इन देवताओं की जीवन शैली को देखा है। यह लोग स्त्री के प्रति तत्काल आसक्त हो जाते हैं। शिकारी ने ऐसा ही किया। रूना को अवतारी वन्य पुरुष को दिखाकर उसने रूना से कहा कि यही वो दिव्य पुरुष है। अतः तुम अपने इसके सामने तुम अपने उरोजों को नग्न कर दो, अर्थात अपने उरोजों का आवरण हटा दो। रूना ने वैसा ही किया। एकेंदु रूना पर आकर्षित हो गया और संभोग सुख प्राप्त करने के बाद भी वह देवदासी रूना से अलग नहीं हुआ। फिर एकेंदु रूना की आंखों में कुछ तलाशने लगा। यह प्रेम नाम की भावना थी। यानी यहीं से मनुष्य ने ये जो मनुष्य सृष्टि थी, जो ये हमारा संसार है, यहाँ इसमें प्रेम नाम की भावना का, ये प्रेम नाम का जो तत्व था, ये यहीं से उत्पन्न हुआ। एकेंदु प्रेम की उस आसक्ति में यह भी भूल गया कि वह मनुष्य के रूप में आकाश देवता का पुत्र है। देवदासी एकेंदु के साथ 6 दिन और 7 रातों तक साथ साथ रहे। उसके बाद देवदासी ने एकेंदु को लेकर युरुक के लिए रवाना हुई। एकेंदु का सामना जब गिलगमेश से हुआ तो दोनों एक दूसरे को जलती आंखों से देखा। दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। एकेंदु युद्ध में हार गया। गिलगमेश ने जब एकेंदु से पूछा कि तुझे मेरे विनाश के लिए किसने भेजा है, तो उसने देवता अनु का नाम बताया। उसके बाद सम्राट गिलगमेश ने एकेंदु से मित्रता कर ली और दोनों परम मित्र बन गए। यह बात जानकर सभी देवता भयभीत हो गए, क्योंकि गिलगमेश ने पृथ्वी पर मित्रता नामक तत्व को तलाश लिया था। देखिए, पहले उन्होंने प्रेम नामक तत्व की तलाश की मनुष्य ने सम्राट गिलगमेश के द्वारा, और फिर कहता है कि मनुष्य ने मित्रता नामक तत्व को भी खोज लिया। ठीक है। देवी तान्या ने देवताओं से कहा, तुमने स्त्री को केवल भोग्या मानकर अवैध संतानों का देवलोक स्थापित किया है, परंतु इस देवलोक के पास कोई संस्कार या परंपरा नहीं है। तभी एक संदेशी देवताओं को कहता है कि गिलगमेश यदि मृत्यु की औषधि तलाश लेगा तो देवताओं का पराभव निश्चित है। उसकी बात सुनकर देवताओं की भ्रुकुटियां तन गई। संदेशी ने कहा कि सत्य को स्वीकार कीजिए। मनुष्य ने जिन महाशक्तियों का अन्वेषण किया है वे आपके पास नहीं हैं। जीवन, कर्म, श्रम, प्रेम, मित्रता और शांति जैसे जीवन के महातत्वों को अब उनकी अमरता की इच्छा अनुचित नहीं है। देवताओं ने कहा कि हम उनके जीवन का इसके बिल्कुल विपरीत कर देंगे। उनके जीवन को इससे विपरीत कैसे कर देंगे कि उनके जीवन को हम मरण में बदल देंगे। वो कर्म करते हैं तो अकर्मणीय कर देंगे, उनको श्रम है तो श्रम साध्य बना देंगे,
प्रेम करते हैं तो उनको घृणा सिखा देंगे हम, मित्रता है तो शत्रुता, और शांति है तो अशांति उनके जीवन में भर देंगे। तभी 3 देवियाँ ईना, सुसोती और कल्पा ने वहाँ प्रवेश किया। देवता अनु ने उनके आने का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि हम तीनों देवलोक छोड़कर मृत्युलोक जा रही हैं। हम स्त्रियां तुम्हारे पापाचार से पीड़ित हैं। तुमने हमें भोग्या बनाकर रखा है। प्रेम की वह मर्यादा जो मनुष्य ने विकसित कर ली है, उसका लेस मात्र अंश भी तुम में नहीं है। तुम सब व्यभिचारी हो, क्लीव हो, और तुम ही नहीं, सिंधु सभ्यता के सभी देवता तुम्हारी ही तरह हैं। परम देवता अनु के साथ सारे देवता अवाक थे। उनमें साहस नहीं था कि वे तीनों देवियों से तर्क वितर्क कर सकें। तब परम देवता अनु ने इतना ही पूछा, तुम तीनों तो देवी योनि की हो, आयुष्मती हो, मृत्यु से मुक्त हो। तुम मृत्युलोक में सीमित आयु वाले नश्वर मनुष्यों के साथ कैसे और कब तक रहोगी? कितने पुरुषों के साथ जीवन व्यतीत करोगी? तभी देवी ईना ने कहा कि तुम सबकी चहेती स्वर्ग की रानी इस्तर सम्राट गिलगमेश जैसे मनुष्य के पास प्रणय निवेदन यानी प्रेम निवेदन लेकर गई थी। सम्राट ने के मना करने पर उसने सम्राट पर अपमान करने का लांछन लगाया था। सभी देवता अनु को शंका की दृष्टि से देखने लगे। देवी कल्पा ने कहा, एकेंदु का हृदय परिवर्तन होने के बाद तब इन्हीं परम देवता अनु ने सम्राट गिलगमेश को नष्ट करने के लिए एक भयंकर और विकराल सांड को जन्म देकर पृथ्वी पर भेजा था। यहीं पर मित्रता नामक मूल्य की परीक्षा पहली बार हुई। उस पागल विकराल वृषभ ने जैसे ही गिलगमेश पर आक्रमण किया तो मित्रता का धर्म निभाते हुए एकेंदु ने उस सांड को सींगों से पकड़ लिया। सांड ने एकेंदु से कहा कि क्या तुम भूल गए हो कि हम दोनों एक ही परम देवता अनु ने जन्म देकर धरती पर भेजा है? क्या तू भूल गया कि हम दोनों का लक्ष्य गिलगमेश की हत्या है? तब एकेंदु ने वृषभ को सींगों से पकड़कर कहा, रे वृषभ, तू विवेकहीन पुरुष है। तू क्या देवराज अनु को भी नहीं मालूम? कहता है, तुझे तो क्या देवराज अनु को भी नहीं मालूम कि मित्रता किस चिड़िया का नाम है? मेरे रहते मेरे मित्र गिलगमेश को कोई नहीं मार सकता। यह सुनते ही वृषभ ने एकेंदु पर प्रहार किया और सम्राट गिलगमेश ने वृषभ की गर्दन और पृष्ठभाग पर तेज प्रहार किया। अंततः वह सांड मारा गया। एकेंदु बुरी तरह से घायल हो गया। उसकी स्थिति मृतक सी हो गई थी। गिलगमेश ने यूनान के बड़े बड़े वेदराजों और हकीमों को बुलाकर उपचार करवाया। देवदासी रूना ने एकेंदु की बहुत सेवा की। गिलगमेश ने उसके हृदय पर हाथ रखा। उसकी गति बंद थी। वह फूट फूट कर रोने लगा। एकेंदु, तूने मेरे लिए पीड़ा सही है। मेरी यातना तूने अपने ऊपर ली है। तूने मित्रता के नाते मृत्यु का वर्ण किया है। तब बहुत पश्चाताप करने के बाद गिलगमेश ने अपने आंसुओं को पोंछकर और यह घोषणा की कि सुनो, सुनो देवताओं, सुनो पृथ्वी सम्राट गिलगमेश की आवाज़। यह मनुष्य की पीड़ा, दुख, यातना, श्रम और मृत्यु से उसे मुक्त करने की आवाज़ है। ईना चीखी, सुनो सुनो, और गिलगमेश की आवाज़ फिर गूंजने लगी। मैं पीड़ा से लड़ूंगा, यातना सहूँगा, कुछ भी हो, मैं अपने मित्र और मनुष्य मृत्यु को पराजित करूँगा। मैं मृत्यु से मुक्ति की औषधि खोज कर लाऊंगा। तब ईना ने बताया कि प्रलय के समय मत्स्य कन्या ने गिलगमेश को अमरता प्राप्त करने का रहस्य बताया था और सुरूपक नगर के जीवसुद की जानकारी दी थी। सम्राट गिलगमेश उस सागर तक पहुंच गया जहां वह जलमार्ग जाता है। देवताओं ने गिलगमेश को बंदी बनाने का आदेश दिया। परम देवता अनु ने पुकारा, विषधर भुजंगो, विषैले वृश्चको, गिलगमेश को अपने नागपाश में ले लो। अपने विषैले दंश से उसके शरीर को निष्प्राण कर दो। तब तीनों देवियों ने देखा, समुद्र में छलांग लगाने के लिए उद्यत गिलगमेश के शरीर पर सैकड़ों विषैले सर्प लिपट गए थे, लेकिन सम्राट ने विषैले विषधरों की परवाह न करते हुए सागर में छलांग लगा दी। सागर ने धरतीपुत्र कहकर गिलगमेश का स्वागत किया और कहा कि जब तक मेरा एक भी अंग सक्रिय रहेगा तब तक विषधरों का विष प्रभावहीन होता जाएगा। मेरा जल पृथ्वी के हर विष को समित करता है। पाताल लोक की अपनी यात्रा पूरी करो। और गिलगमेश अथाह पानी में तलहीन सागर में नीचे उतरता चला गया। सदियां बीत गई हैं और अब तक गिलगमेश की यात्रा जारी है।
कि गिलगमेश यात्रा किस लिए कर रहा है? मृत्यु की औषधि लाने के लिए, कि संसार में मृत्यु न हो और किसी को भी दुख पीड़ा और यातना से न गुजरना पड़े। लेकिन ये बात देवताओं को मान्य नहीं है। देवदासी, रूना और वन्य पुरुष एकेंदु ने प्रेम नामक जिस संवेग का अन्वेषण सहज ही कर लिया था, यह दुनिया की प्रथम प्रेम कहानी थी। इस प्रथम प्रेम कहानी के बाद मिस्र के पिरामिड बने। इन पिरामिडों के इतिहास से पुराना है मनुष्य के प्रेम का इतिहास। प्रेम की यही शाश्वत कहानी तब से सांस ले रही है, उसी कहानी में शामिल है बूटा सिंह और रेत परी की कहानी। 50-55 साल का सिख किसान बूटा सिंह अपने बंजर खेतों की ओर से लौट रहा था। उसके 3 भाई थे, लेकिन खेतों की जायदाद का बंटवारा न होने पाए, इसलिए उन्होंने बूटा सिंह की शादी नहीं होने दी। एक दिन बूटा सिंह अपने बांझ खेतों की ओर से घर को वापस जा रहा था। बूटा सिंह को पता नहीं था कि आज़ादी के इस साल पानी की जगह खून की बरसात होने वाली थी। बूटा सिंह को तभी पीठ पीछे एक डरी हुई कमसीन आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। बूटा सिंह ने पलट कर देखा, एक 16-17 साल की लड़की अपनी अस्मत की रक्षा के लिए उसकी ओर दौड़ती चली आ रही थी। उसके कपड़े तार तार थे। एक हिंसक नौजवान उसका पीछा कर रहा था। वह अधनंगी लड़की बूटा सिंह के पैरों में आ गिरी। मुझे बचाओ, यह दरिंदा मेरी इज्जत लूटना चाहता है। यह कहती हुई वह उठी और बूटा सिंह से चिपक गई और हाँफने लगी। इसे मेरे हवाले कर दो, यह मेरे हिस्से में आई है। हिंसक नौजवान ने कहा, हिस्से में आई है? बूटा सिंह ने बड़े आश्चर्य से पूछा। हिंदू मुसलमान। तब नौजवान ने कहा, हिंदू मुसलमान का बंटवारा हो चुका है, पाकिस्तान बनने की लकीर खिंच चुकी है। उसी लकीर के बाद यह मुसलमान लड़की मेरे हिस्से में आई है, इसे मेरे हवाले कर दो। बूटा सिंह ने कहा, नहीं। बूटा सिंह ने उस अधनंगी लड़की को अपने पीछे छिपाते हुए कहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लकीर खिंच गई तो खिंच जाए, लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर एक औरत की इज्जत का बंटवारा तो नहीं हो सकता। नौजवान ने कहा, तुम चाहो तो इसकी इज्जत खरीद लूँ? बूटा सिंह ने कहा। तो बूटा सिंह ने अचकचाते हुए कहा, तुम बेचने को तैयार हो? हाँ। कितने में? नकद 1500। हिंसक नौजवान ने बूटा सिंह की औकात देखकर चढ़ते हुए दाम यानी ज़्यादा दाम बताई। ठीक है, इतने पैसे तो मैं कर लूँगा, आओ मेरे साथ। तीनों लोग घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर बूटा सिंह ने पैसे तलाशे। मैले से कपड़े के टुकड़े में बंधी उसने धरोहर वाली अपनी पोटली निकाल कर खोली और उसमें मुड़े तुड़े मैले कुचेले नोट गिनने लगा। आखिर पैसे पूरे पड़ गए। हिंसक नौजवान ने पैसे गिने पगड़ी में रखा और चला गया। लड़की वैसी ही गठरी बनी बैठी रही। इतना ही बोली, मेरी खातिर क्यों तुमने इतनी बड़ी रकम उस जालिम को दे दी? बूटा सिंह कुछ नहीं बोला। लड़की ज़रूरत से ज़्यादा नंगी थी। बूटा सिंह ने कहा कि तुम मेरा फेटा लपेट लो, तब तुम नंगे हो जाओगे। लड़की ने कहा। बूटा सिंह को तब खुद पर शर्म आई। तुम ठीक कहती हो। एक जुगत ध्यान में आई। बूटा सिंह ने दोनों हाथों से रेत हटा कर गड्ढा बनाया। गड्ढा बनाना शुरू कर दिया। लड़की उसकी जुगत समझ गई। पैर मोड़ोगी या खड़ी रहोगी? खड़ी रही तो नींद कैसे आएगी? तब इतना बहुत है। लड़की धीरे धीरे गड्ढे तक खिसक आई और खुद को उसमें कमर के बल अधलेटी हो गई। बूटा सिंह ने रेत उड़ेल कर गले तक उसको ढक दिया। उसे देखते हुए बोला, अब ठीक है? गर्दन तक रेत में दबी वह रेत परी सी लग रही थी। बूटा सिंह ने कहा, नाम क्या है तुम्हारा? जेनिब। गांव मनिहार ढाणी। जात हिंदू राजपूत। धर्म मुसलमानी। तुम उसके हाथ कैसे पड़ गई? हम घर छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हैं, फिर पाकिस्तान की लकीर खींची तो ढाणी में रहना मुश्किल हो गया था। गांव ढाणी के सब मुसलमानी कारवा बनाकर उस लकीर के पार पहुंचने के लिए चल पड़े। मैं कारवा से पीछे छूट गई, तब उसने मुझे पकड़ लिया, अधनंगा तिनंगा कर दिया। जैसे तैसे उससे बचकर भागी, तभी तुम मुझे दिखाई दिए, कहते रेत परी जेनिब ने बूटा को एहसान भरी नज़रों से देखा। सुबह हुई। बूटा सिंह के भाइयों को पता चला कि उसके घर पर कोई लड़की आ गई है, तो बड़े बूढ़ों ने सलाह दी, बूटा सिंह अब यह लड़की तुम्हारे घर आई गई है तो तुम उससे शादी कर लो। चलते चलते बूटा सिंह ने कहा, पहले उसके लिए कपड़े तो ले आऊँ। बूटा सिंह 4 कोस दूर के बाजार से जेनिब के लिए कपड़े लेने जा रहा था।
रेत परी जैनब अभी भी गर्दन तक रेत में दबी हुई थी। दूसरी तरफ गिलगमेश अभी भी सागर की अतल गहराइयों में उतरता चला जा रहा था और प्रमथु के कंधे पर बैठा गिद्ध अभी भी उसका मांस नोच नोच कर खा रहा था। सम्राट गिलगमेश के लौटने तक मृत्यु के हाथों मरते हुए भी मनुष्य ने जीवन की श्रृंखला बना ली है। वह अपनी इच्छाएं, वचन और सपने अपनी संतति को सौंप कर चला जाता है। गिलगमेश कभी कभी वह पुकारता और बताता है, मनुष्यों धीरज मत खोना, विषधर सर्पों ने के दंशों से मुझे नीलवर्ण बना दिया है। एक इंदु के बलिदान से मित्रता की जो परंपरा शुरू हुई थी उसे सागर निभा रहा है। मैं स्वरूपक के जीवशुद्ध तक पहुंचने के लिए सागर के तल में सदियों तक उतरता ही चला जाऊंगा। मर मर कर अपनी संततियों में जीवित होते रहो, मैं औषधि लेकर ही लौटूंगा, मेरी प्रतीक्षा करो। वही आवाज़ ब्रह्मांड में गूंजने लगी। देवताओं की दुनिया फिर व्याकुल हो गई। सारी सभ्यताओं के देवता और देवियां सम्राट गिलगमेश की आवाज़ को तलाशने लगे। अपने अपने फरिश्तों और देवदूतों को देवताओं ने आदेश दिया कि जाओ और उस आवाज़ को पकड़ो। उन्होंने चारों दिशाएं छान डाली, लेकिन उन्हें गिलगमेश की आवाज़ कहीं भी नहीं मिली। वे सब निराश और नाकाम होकर लौट आए। विवेक से काम लो, यह करहाती आवाज़ प्रमथु की थी, जिसने मनुष्य के लिए जीएस के महल से अग्नि चुराने का अपराध किया था। वह अग्नि जिस पर देवताओं का एक अधिकार कर रखा था, वही प्रमथु बोल रहा था, गिलगमेश जैसे मनुष्य की आवाज़ को बंदी मत बनाओ। अब ये प्रमथु कौन था कि प्रमथु ने किसका आविष्कार किया उपन्यास में? प्रमथु जो था उसने जीएस के महल से अग्नि चुराई, ये अपराध था उसका, और वह अग्नि चुरा कर पृथ्वी पर लेकर गया और वहीं से अग्नि का प्रारंभ हुआ। तो देवताओं ने उसे इस अपराध में बंदी बना लिया। तो वही प्रमथु कहता है कि गिलगमेश जैसे मनुष्य की आवाज़ को बंदी मत बनाओ। अग्नि चुराने के अपराध में सदियों से बंदी प्रमथु जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। उसके कंधे पर जीएस का गिद्ध अब भी बैठा उसके मांस को नोच नोच कर खा रहा था। इसे मृत्यु दो। देवता चीख उठे। चीखो मत, प्रमथु ने कहा, चाहे मुझे मौत दे दो, लेकिन तुम गिलगमेश की आवाज़ को बंदी नहीं बना सकते। आवाज़ फरार हो चुकी है। प्रमथु ने घोषणा की, देवदासी रूना प्रेम, मित्रता, शांति और क्रांति के साथ साथ गिलगमेश की आवाज़ को लेकर फरार हो चुकी है। अब तुम उसे पकड़ नहीं सकते। यानी देवदासी रूना। देवदासी रूना इन्हें लेकर मृत्युलोक की ओर प्रस्थान कर चुकी है। वह देखो मृत्युलोक में उसका अवतरण। आतंकित यानी बहुत ही भयभीत देवताओं ने धरती की ओर देखा। वे सकते में आ गए। देवलोक में समस्त सफ़ेद पंखों वाले पक्षी देवदासी रूना को लेकर मृत्युलोक पर उतर रहे थे। देवदासी रूना पक्षियों के पंखों से उतरकर आदिब के घर की ओर चल दी। आदिब ने पूछा, तुम कहाँ की दस्तक हो? ठीक है, यहाँ से जो है आपने देखा कि कितनी दस्तकें आदिब सुन चुका है अब तक। ठीक है, ये सारी अलग अलग जो घटनाएं बताई जा रही हैं, ये आदिब के सामने एक के बाद एक दास्तां बताई जा रही हैं, दस्तक बताई जा रही हैं, और यहाँ आदिब जो है सबको बहुत ही शांति से सुन रहा है। यानी लेखक का यहाँ ये आदिब के माध्यम से इन घटनाओं की, ये दस्तकों को बताना यही शो कर रहा है कि हमारे समाज में कब कब क्या क्या अपराध हुए, क्या क्या जघन्य अपराध हुए और कैसे कैसे उन्हें न्याय नहीं मिला। तो यही सारी बातें आदिब के द्वारा बताई जा रही हैं। आदिब आलिया, मैं भ्रष्ट हो गए देवताओं के लोक की दस्तक हूँ। मैं इंसान के लिए प्यार, दोस्ती, शांति और क्रांति के मूल्य और सम्राट गिलगमेश की आवाज़ लेकर आई हूँ। उस समय इस आवाज़ को मैंने अपनी नाभि में छुपा लिया था, क्योंकि कोई आदिब जैसा सरल, सहज, सीधा और सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही इसे जीवित रख सकता है और सदियों तक इसकी रक्षा कर सकता है। आदिब ने देवदासी रूना से आवाज़ की सौगात लेकर उसे अपनी धमनियों के रक्त के पैबस्त कर लिया। जब तक मनुष्य जाति है, उसकी धमनियों में दौड़ता हुआ रक्त है, तब तक यह आवाज़ जीवित रहेगी। आदिब ने कहा, सावधान रहना आदिब। रूना ने कहा, कायर देवता लोग आवाज़ को छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक दस्तक की ओर देखते हुए आदिब ने पूछा, तुम कहाँ की दस्तक हो? आदिब आलिया, मैं डैन्यूब नदी की घाटी में बसे उस सर्बिया के कोसोवा प्रदेश की दस्तक हूँ। सर्बिया ने इस वक्त लाखों मासूम बिना मौत मर रहे हैं। इन बर्बर राक्षसों को किसी तरह से रोका नहीं? आदिब ने यह सवाल किया।
फिर खुद ही नाराज़गी से पूछा, कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ का वह महासचिव कोफी अन्नान, उसे अदालत में पेश किया जाए। अर्दली आदेश लेकर चल पड़ा। हुजूर, दजला फरात की घाटी में भी यही हुआ है। मौका पाकर एक और दस्तक ने अर्ज किया है, इसका जवाब भी कोफी अन्नान देगा। अदीब ने कहा, उसके आने का इंतज़ार करो। तभी अर्दली हाजिर हुआ। कोफी अन्नान उसके साथ नहीं थे। हुजूर, यह पता लगते ही कि आपने उन्हें तलब किया है। कोफी अन्नान साहब की छाती में तेज़ दर्द हुआ। उन्होंने शिकायत की है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। फ़िलहाल वो अदालत में दाखिल नहीं हो पाएंगे। अस्पताल में जाकर कोफी अन्नान से कहो कि दुनिया की छाती में जो तेज़ दर्द बार बार उठता है और उसे सांस लेने में जो तकलीफ़ लगातार हो रही है, उसके इलाज के लिए उन्हें दुनिया का कामकाज सौंपा गया था। वे इस देश और संस्कृति के आम आदमी के विनाश का कारण बन रहे हैं। वे अंधेर इतिहास और धर्मांध विश्वास को जन्म देकर जन और जाति संहार के वाहक बन गए हैं। जब तक ये युद्ध चलते रहेंगे तब तक विकलांग जातियां जन्म लेती रहेंगी। उन जातियों की स्त्रियां व्यभिचार और बलात्कार के लिए अभिशप्त होंगी। संतानें मनोरोग और व्याधियों से ग्रसित होंगी। कोफी अन्नान से जाकर पूछो, क्या इसी भविष्य के लिए उन्हें राष्ट्रों का संयुक्त लोकतंत्र सौंपा गया था? हुजूर आलिया, अब आदिब को जो है महमूद बताता है, महमूद अर्दली, कि हुजूर आलिया, मैं आपके इस बड़े और पुरजोर भाषण को ले तो जाऊंगा, लेकिन शायद कोफी अन्नान साहब को इसकी बारीकियां समझा नहीं पाऊंगा। बेहतर यही होगा कि जब वे अदालत में हाजिर हों तब आप उन्हें इस तकरीर का मतलब समझा दीजिएगा अच्छे से। इस प्रकार से अर्दली जो है महमूद से कहता है। तो अभी इसके बाद जो है उसी के साथ दस्तकों का शोर आगे बढ़ने लगा। यानी अभी तो डैन्यूब नदी की दस्तक दिया जिसने कोफी अन्नान के विषय में शिकायत की कि वहाँ पर क्या हो रहा है, डैन्यूब नदी में क्या हो रहा है कि लाखों मासूम लोगों की मौत हो रही है। उसके लिए जिम्मेदार कौन बताया? कोफी अन्नान। और उसके बाद उसी के साथ दस्तकों का शोर बढ़ने लगा। अदीब आलिया, बाहर तो शोर और भी ज़्यादा है। अदीब ने कान के पर्दे फटने लगे। उसने दोनों हथेलियों से कानों को दबा लिया। फिर अर्दली से बोला, कहीं और चलो, मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो। अर्दली को तो आज्ञा का पालन करना ही था। वह अदीब को एक नाव में बैठा कर रक्त का महासागर पार करने लगा, लेकिन उसका कहीं अंत ही नहीं था। बहुत दूर जाने पर अर्दली का एक लाशों का एक पहाड़ नजर आया। शवों की एक चट्टान से उसने नाव बांध दी। अदीब ने अर्दली को पास बुलाया और पूछा, तुम्हें शब्दों की कोई अनगुंज सुनाई पड़ रही है? तब अदीब ने कहा, नहीं हुजूर। यानी अब आप देखिए कि कितना नरसंहार हो रहा है, जिससे कि कारण अदीब को जो है चारों तरफ महासागर में खून का महासागर दिखाई देता है और उसे चट्टानों का जो पहाड़ की जगह लाशों का चट्टान दिखाई देता है, जिस पर वो अपनी नाव बांधता है। और फिर अदीब पूछता है अर्दली से कि क्या तुम्हें कोई अनुगुंज सुनाई दे रही है? तो अर्दली महमूद कहता है कि नहीं हुजूर। तो आगे देखिए, लेकिन मेरे कानों में जयशंकर प्रसाद के शब्द गूंज रहे हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाव एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। मुझे सुमेरी सभ्यता की देवी इना का अंतर्नाद भी सुनाई पड़ रहा है। वह चीख रही है, क्या मेरी संतति मरने के लिए है? इस तरह की अप्राकृतिक मौत मरने के लिए है? अर्दली ने उसे गौर से देखा। मुझे लातीन यूनानी गाथाओं के देवताओं के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। वे जल प्रलय से बचने के लिए ओलंपस पर्वत पर एकत्रित हो गए हैं। ईसाइयों के परमपिता कह रहे हैं, नूह, धरती पर मनुष्य की दुष्टता बेहद बढ़ गई है। और आगे वो कहता है कि मैंने जिस मानव को सिरजा है उसे ही नहीं, मैं सभी जीवधारियों को मिटा दूंगा, क्योंकि धरती हिंसा से भर उठी है। जीवों के आचार विचार भ्रष्ट हो चुके हैं। मेरे पृथ्वी पर जल प्रलय करके सारे जीवधारियों का नाश कर दूंगा। मुझे प्रसन्नता है नूह की कि मेरी इस सृष्टि में तू अकेला आचारवान बचा है। मैं तेरी रक्षा करूंगा, इसलिए तू 3 महले वाली काठ की एक नाव बना ले और उसमें घुस जा। इस जल प्रलय
से मात्र तू जीवित रहेगा। ठीक है, तो एक जो लातीन यूनानी गाथाओं के जो देवता है उसका स्वर आदिप को सुनाई देता है कि मैं पूरा जल प्रलय करूँगा। जब इतनी भीषण नरसंहार हो रहा है, लोग इतने परेशान हैं, तो वो कहता है कि मैं इस पूरी सृष्टि को ही जल प्रलय कर दूंगा। लेकिन कहता है कि तुम जो है वो क्या कर लो, 3 महले वाली काठ की एक नाव बना लो और उसमें घुस जाओ, तो तुम अकेले इस जल प्रलय से बच जाओगे। अर्दली ने आदिप को चिंता से देखा। याद है तुम्हें, आदिप ने अर्दली से कहा, पृथ्वी के विनाश के लिए देवता जियस ने बादलों का आकाश मार्ग खोल दिया था। तब चीन ने यू ने प्रलय की जलधाराओं के लिए मार्ग बनाकर उन्हें समुद्र में प्रवाहित किया था और चीन नदी की मिट्टी अपनी बाहों में समेट लिया था ताकि प्रलय के बाद बीज डालकर मनुष्य के लिए अन्न उपजाया जा सके। याद है तुम्हें? और यहाँ से किसकी शुरुआत हुई? अन्न उपजाने की शुरुआत बताई जा रही है। नहीं हुजूर, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। अर्दली ने बेरुखी से कहा, न भी याद हो तो भी क्या कोई चीन के यू की तरह हमारे दौर में पैदा नहीं हो सकता जो इस रक्त प्रलय को रोक सके। कहता है कोई ऐसा नहीं है जो संसार में जो इस प्रकार से रक्त प्रवाह हो रहा है, यानी लोगों को मार रहे हैं, उसको रोक सके। कहता है क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इस प्रकार से पृथ्वी पर जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उन्हें रोका जा सके, और समय समय पर होते भी जा रहे हैं। हुजूर, गांधी जी ने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन वो अकेले पड़ गए। हाँ, आदिब ने कहा, इस रक्त प्रलय के बाद जब कभी अग्नि प्रलय आएगी जो दूर नहीं है, तब हमें गांधी जी की अहिंसा और आइंस्टीन के पश्चाताप की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आइंस्टाइन कौन? वही जिन्होंने प्रकृति के रहस्य को भेद कर ऊर्जा की श्रृंखलाबंद विस्फोटों का रिश्ता खोज निकाला था। महमूद अली? समझ में नहीं आता, हर महापुरुष का जीवन एक शोक गीत की तरह ही क्यों समाप्त होता है? क्यों हर बड़े विचार का जीवन और आविष्कार के बाद दानवों का उदय होता है? जब जल प्रलय हुआ है तब दैत्य हार्गिव वेदों को चुरा कर ले गया। तब कहता है श्रृंगी मछली ने सिर्फ जलाहार करने वाले राजा सत्यव्रत को जीवित रखने का मंत्र दिया था, और उसी श्रृंगी मछली ने राक्षस हयग्रीव की वध करके वेदों का ज्ञान का उद्धार किया था, शब्द की रक्षा की थी। और कहता है इतना ही नहीं, तभी प्रलय के बाद सत्यव्रत को श्रद्धा मिली थी और मनुष्य सृष्टि की शुरुआत हुई थी। सारी सभ्यताएं जल प्रलय की साक्षी हैं, लेकिन इस रक्त प्रलय के साक्षी केवल हम हैं। केवल यह धरती रक्त की इस पारावार को सोख सोख कर समतल बना रही है। रक्त की सतह धरती में समाती जा रही है। यह रक्त जल घट रहा है, लेकिन न मालूम इस रक्त प्रलय के बाद सृष्टि का निर्माण होगा या नहीं। होगा भी तो कैसा होगा? आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अदीबे आलिया, आदि मनु, सत्यव्रत और श्रद्धा की तरह बूटा सिंह और जेनिब ने यह दायित्व संभाल लिया है। वो कहता है आप इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? जो प्रेम कहानी चल रही है बूटा सिंह और जेनिब की, कहती है मनु और श्रद्धा की तरह बूटा सिंह और जेनिब ने भी, कहता है कि ये कार्यभार संभाल लिया है। कौन से कार्यभार की बात कर रहे हैं यहाँ पे? प्रेम की, ठीक है, जिससे कि वो सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। बूटा सिंह ने कपड़ों की जोड़ी लाकर, पीछे बूटा सिंह की कहानी में हमें देखा कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब लड़की घर में आई गई है तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो बूटा सिंह उन्हें समझाते हुए कहता है कि पहले उसके लिए, चलते चलते वो बोलता है कि पहले मैं उसके लिए बाज़ार से कपड़े तो ले आऊँ। अब वहीं से शुरुआत होती है। बूटा सिंह ने कपड़ों की जोड़ी लाकर जेनिब के पास रख दी और पूछा, निकालूं? तुम बाहर जाओ, मैं निकल जाऊंगी। धीरे धीरे जेनिब रेत के गड्ढे से निकल गई। उसने तार तार हुई कुर्ती को उतारा और वहीं संभाल कर रख दिया, न जाने कब ज़रूरत पड़ जाए। घाघरा तो उसके चिथड़े हो चुके थे, उसके नाड़े के कैफे के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। उसे खोलकर उसने एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने बूटा सिंह वाले बाजार से लाए हुए घाघरे को देखा और उसे पहनकर नाड़ा कसने लगी। तभी उसकी पीठ पर बूटा सिंह की आवाज़ आई, सजने संवरने में क्या इतनी देर लगती है? जेनिब ने वहीं से कहा, अभी बाहर रहना। और कांचली को पहले पेट पर ठीक किया, फिर बाहर झांकती छातियों को अंदर दबाकर कुर्ती में पहनकर उसने ओढ़नी डाल ली। तब उसने आवाज़ लगाई, आ जाओ।
बूटा सिंह अंदर आकर बैठ गया। आदत के मुताबिक वह बुदबुदाया, ओंकार ओंकार सतनाम। उसके होठों से आवाज़ तो नहीं फूटी थी, पर जैनब ने अंदाज़ा लगाकर कहा, वाहे गुरु को सिमरन कर रहे हो? कर तो रहा हूँ, लेकिन तुमने कैसे जाना? कभी कभी हमारे यहाँ सिंध सूबे के नानकी आके ठहरा करते थे, उन्हीं से सुनती थी वाहे गुरु का नाम। हमारे घर के ओसोरे में संगत भी हो जाती थी। तब तो ठीक है, बूटा सिंह ने निश्चिंता से कहा। अगर हुक्म हो तो एक बात कहूँ, कपड़े पहना दिए हैं तो कुछ भी कह सकते हो, जैनब ने कहा। पर उसकी बात में कोई पेच नहीं था। नहीं, औरत के कपड़े तो कोई भी मर्द उतार देगा, पर ढाणी के दो एक बुजुर्ग कह रहे थे कि तुम आ ही गई हो तो तुमसे ब्याह कर लूँ। साथ रह के दूर दूर रहना ठीक नहीं होगा। जैसी तुम्हारी और ढाणी के बुजुर्गों की मर्जी, जैनब ने कहा। लेकिन एक बात है, क्या मेरे सगे भाई नहीं चाहते कि मैं लेकिन कहता है कि एक बात है। तो जैनब पूछती है कि क्या बात है? कहता है मेरे सगे भाई नहीं चाहते कि मैं शादी करूं। तुम शादीशुदा हो क्या? नहीं, शादी तो मेरी आज तक नहीं हुई। जो भी रिश्ता आया उसे मेरे भाइयों ने उठकाते रहे। असल में उन्हें मेरी शादी मंजूरी नहीं थी। क्यों? वैसे भी खेतों में जैनब ने पूछ लिया कि क्यों मंजूर नहीं थी तुम्हारे भाइयों को तेरी शादी? तो बूटा सिंह बताता है, वैसे भी खेतों में पैदावार नहीं है, जो कुछ होती है उससे उन्हीं के बाल बच्चों का पेट भरता है, यही काफ़ी है। मेरी शादी होती तो बाल बच्चे होते तो गरीबी और बढ़ जाती, खेतों का बंटवारा होता, जिंदा रहने की महामारी में कुछ भी हो सकता है, इसलिए वे लोग हमारी शादी के खिलाफ हैं। कहकर बूटा सिंह ने रेती को हथेलियों में उठा उठा कर छानने लगा। तुम परेशानी में मत पड़ो, जैनब ने कहा। मैं बिना शादी के भी तुम्हारे साथ अपने मन की भरी पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी। औलाद तो बाद की बात है। तुम अपने भाइयों की वजह से शादी नहीं भी करोगे तो भी मुझे तुम्हारे साथ रहना मंजूर है। नहीं जैनब, मैं तुमसे शादी करूँगा, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर हर रात तुम्हें रेत के गड्ढे में गाड़ कर तुम्हारा साथ दूंगा। आमीन, जैनब ने अपनी हथेलियाँ आँखों पर लगाते हुए कहा। और तब गांव के बड़े दुसाली सिंह ने यह ज़रूरी समझा कि बूटा सिंह और जैनब का आनंद कारज हो जाना चाहिए। बूटा सिंह के भाई भाभीियों ने यह सुना तो उनके कान खड़े हो गए। वे दुसाली सिंह को समझाने बुझाने और शादी को विरोध करने लगे। बुजुर्गों ने नहीं माना, बल्कि ऊपर से उन्हें फटकार दिया, कैसे भाई भौजाई हो तुम? अपने स्वार्थ के कारण उसे अनब्याह रखा। अब एक औरत उसके घर आ ही गई है तो शादी ब्याह करके उसका साथ साथ रहना सही होगा। आखिर औरत की भी तो कोई मर्यादा होती है। बुजुर्गों ने जैनब की मर्यादा रखी। भाइयों के विरोध पर कान न देकर अर्थात उनकी बात पर ध्यान न देकर उन्होंने पास के गांव के गुरुद्वारे में दोनों को ले जाकर गुरु ग्रंथ साहब को साक्षी बनाया और बूटा सिंह और जैनब के साथ आनंद कारज हो गए, यानी उन दोनों का विवाह हो गया। वाहे गुरु की कृपा हुई। अपने समय आने पर जैनब ने बूटा सिंह को एक नन्ही मुन्नी बेटी का बाप बनाया। दोनों ने मिलकर बिटिया का नाम तनवीर कौर रखा। जिस साल बिटिया तनवीर कौर पैदा हुई उन सदियों में एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा। उत्तर के देशों में उड़कर हजारों लाखों पक्षी उनके देश में आए थे। अब ये क्यों कह रहा है कि एक नज़ारा देखा? क्योंकि अब तक वहाँ पर क्या हो रहा था, सूखा पड़ा हुआ था। उसने कहा ना, एक जगह जिक्र आया कि बूटा सिंह अपने बंजर खेतों को, और कहता है जैसे ही उनकी बेटी का जन्म हुआ तनवीर कौर का, तो कहता है कि एक बहुत ही सुंदर नज़ारा उस समय उनको देखने को मिला कि उनकी बेटी के जन्म के बाद बहुत सारे पक्षी जो हैं वो उनके देश आए। और इसका क्या संकेत था कि उनकी जो बंजर भूमि थी उसमें अब अन्न उपजने लगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने जो आपका जो ये उपन्यास है, ठीक है, कितने पाकिस्तान, इसमें आज हमने आपको लगभग 50 के आसपास प्रश्न पढ़ा दिए हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको उपन्यास समझ में आ जाए तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये हमारा केवल भाग 1 था, इसके कई भाग बनेंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और इसके आने वाले जो आगे के भाग हैं उनको देखिए, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।